मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे स्थिर लगने वाली चीज आपका मैं हो सकता है, असल में सबसे अस्थिर संरचना तो हो सकता है आप अपने जीवन की सबसे पुरानी गलतफहमी के भीतर जी रहे हों, क्योंकि आप अभी भी यही मानकर बैठे हैं कि बचपन से अब तक एक ही आप लगातार चले आ रहे हैं। चेहरा बदला, आवाज बदली, रुचियां बदली, डर बदले, रिश्ते बदले, विश्वास बदले, लेकिन भीतर एक ही दावा बचा रहा, मैं वही हूं। सवाल यह है, इतना कुछ बदलने के बाद भी यह वही बचा कैसे रहा? जरा ध्यान से देखिए। आपका शरीर स्थिर नहीं है, वह हर दिन टूट रहा है, हर दिन बन रहा है, हर दिन अपने ही पुराने रूप से दूर जा रहा है। कोशिकाएं बदलती हैं, आदतें, दिमाग की राहें बदलती हैं, अनुभव आपकी भीतरी बनावट को फिर से लिखते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि एक अटूट मैं इन सब के बीच ज्यों का त्यों बैठा है। यहीं से बात खतरनाक हो जाती है, क्योंकि हो सकता है आपका जीवन एक सीधी अखंड धारा न हो, बल्कि लाखों बदलते हुए पलों का ऐसा सिला हुआ क्रम हो जिसे आपका दिमाग लगातार पहचान की तरह महसूस कराता है। तो क्या आपका मैं पकड़ा गया सत्य है या जोड़कर बनाई गई अनुभूति? न्यूरोसाइंस यह भी दिखाता है कि दिमाग में कोई एक ऐसा केंद्र नहीं मिलता जिसे सीधे मैं कहा जा सके, बल्कि अलग अलग तंत्र मिलकर हर पल एक अस्थाई मैं रचते हैं। अब एक असहज परत और, आपको लगता है कि आपकी यादें आपके जीवन का पक्का प्रमाण हैं। आप कहते हैं, मुझे याद है इसलिए मैं वही हूं। लेकिन तंत्रिका विज्ञान एक और संकेत देता है, स्मृति कोई ठंडी तिजोरी नहीं जहां अतीत जस का तस पड़ा हो। जब आप किसी स्मृति को याद करते हैं, वह सिर्फ बाहर नहीं आती, वह फिर से बनती है, हल्की सी बदलती है और फिर से जम जाती है। अब इसे भीतर रखकर देखिए। अगर यादें हर बार याद करने पर थोड़ी सी बदल सकती हैं, तो आपका अतीत आखिर कितना स्थिर है? और अगर अतीत ही स्थिर नहीं, तो मैं किस आधार पर कहता है मैं हमेशा से यही था? यही पहचान में दरार पड़ती है, क्योंकि हम सब अपने भीतर एक कहानी लेकर चलते हैं। मैं कौन हूं? मुझ पर क्या बीती? मैं कैसा इंसान हूं? लेकिन क्या यह कहानी अंतिम सत्य है या एक जीवित मसौदा? हो सकता है आपका मैं शरीर, स्मृति, डर, चाहत और दूसरों की प्रतिक्रियाओं से बना एक अस्थायी गठबंधन हो, यानी जिसे आप स्थायी पहचान समझते हैं, वह शायद आपकी सबसे जटिल लेकिन अस्थायी रचना हो। और अब विज्ञान एक दूसरी दिशा से चोट करता है। दिमाग सिर्फ यथार्थ को ग्रहण नहीं करता, वह उसका अनुमान बनाता है, वह खाली जगहें भरता है, वह बिखरे संकेतों को एक जुड़ी हुई दुनिया में बदल देता है। तो फिर क्या वह यही काम आपके भीतर भी कर रहा है? क्या यह संभव है कि जैसे वह बाहर की दुनिया को स्थिर और साफ महसूस कराता है, वैसे ही भीतर के बदलते मन, डगमगाती यादों और बदलती शारीरिक अवस्था को एक लगातार मैं में बदल देता हो? यानी हो सकता है दिमाग सिर्फ दुनिया नहीं, आपको भी आपके सामने गढ़ रहा हो। जरा ठहरिए और अपनी जिंदगी के कुछ दृश्य देखिए। जिस अपमान ने कभी आपको रात रात जगाया था, आज वही उतना तीखा नहीं। जिस इंसान के बिना जीवन अधूरा लगता था, आज वही सिर्फ एक पुराना अध्याय है। जिस लक्ष्य को पाकर आप खुद को पूर्ण मानते थे, आज वही उतना आवश्यक नहीं। तो क्या बदला? दुनिया, परिस्थिति, या वह मैं भी जो इन सब से चिपककर अपनी पहचान बना रहा था? और अगर वह मैं बदलता रहा, तो फिर यह कौन सी चीज है जो हर रूप को मेरा कहती रही? यही अध्यात्म पहचान पर सीधा प्रहार करता है। नेति, नेति, यह नहीं, वह नहीं, शरीर नहीं, विचार नहीं, भावना नहीं, स्मृति नहीं, नाम नहीं, भूमिका नहीं, तो फिर कौन? और यही बुद्ध की अनिच्छा और धारदार हो जाती है, क्योंकि सिर्फ दुनिया नहीं, जिसे तुम मैं कहकर बचाना चाहते हो, वह भी बदलती चीजों से बना है। तो क्या दुख सिर्फ इसलिए है कि दुनिया अस्थायी है, या इसीलिए भी कि हम एक बदलते हुए मैं से अपरिवर्तित जीवन मांगते हैं? अब एक और गहरी बात, दुनिया के सामने एक मैं, परिवार के सामने दूसरा, अकेले में तीसरा, डर में चौथा, प्रेम में पांचवा। तो असली कौन है? जो बोलता है, जो छुपाता है, जो अभिनय करता है, या जो देखता है? हो सकता है आप अभी जिस मैं से यह सब सुन रहे हैं,
वह भी कुछ मिनट पहले वाला मैं न हो। मनोविज्ञान भी इशारा करता है हमारे भीतर एक ही ठोस मैं नहीं, कई स्तर काम करते हैं। तो फिर जो अपने आप को एक मानता है वह कौन है? क्या अहंकार सिर्फ बुराई नहीं बल्कि एक अस्थाई पर्दा है? क्या मैं कोई स्थायी सच्चाई नहीं बल्कि तंत्रिका तंत्र की एक जीवित रणनीति है? अब एक पल सांस की तरफ देखिए। एक आई, एक गई, कुछ भी रुका नहीं। विचार की तरफ देखिए, एक उठा, फिर मिट गया। तो फिर जो हर जगह बदल रहा है उसके बीच यह मेरे साथ होने का एहसास कहां से आता है? क्या यह दिमाग की निरंतरता यंत्र है या सच में किसी साक्षी की छाया हर बदलती परत पर पड़ रही है? यहां सावधानी चाहिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां लोग जल्दी निष्कर्ष दे देते हैं, लेकिन शायद सबसे ईमानदार जगह उत्तर देना नहीं, प्रश्न को और साफ करना है। अगर सब बदल रहा है तो मैं क्या है? और अगर जिसे हम मैं कहते हैं वह सच में एक सिली हुई रचना है, तो मृत्यु में मिटता क्या है? शरीर? निश्चित रूप से। स्मृति? बहुत संभव है। लेकिन साक्षी? यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और अध्यात्म चुप हो जाते हैं। और अब ध्यान को दूसरे ढंग से देखिए। हो सकता है योगी शांति खोजने नहीं बैठा, वह उस कारखाने को पकड़ने बैठा हो जो हर पल मैं बना रहा है। और अगर हमारी पूरी जीवन यात्रा दरअसल इस पकड़ को खोलने की प्रक्रिया है, तो जन्म क्या है और मृत्यु क्या है? मित्रों, हो सकता है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह न हो कि दुनिया बदलती है। हो सकता है सबसे बड़ा रहस्य यह हो कि इतनी टूटन, इतनी अस्थिरता, इतना बार बार लिखा जाना के बीच भी आपको एक निरंतरता महसूस क्यों होती है? तो अगली बार जब आप कहें मैं हूं, तो एक पल रुककर पूछिए, यह मैं आखिर किस पर खड़ा है? और अगर जिसे आप बचा रहे हैं वह कभी स्थिर था ही नहीं, तो हो सकता है आप समाप्त नहीं होंगे, बल्कि पहली बार आपके बारे में सच्चाई शुरू होगी।